उन्होंने कहा कि अगले 25 साल हमको बहुत सावधान रहना है, हमें अपनी एकता को बनाए रखना है, यानी उसके बाद फिर जरूरत नहीं रह जाएगी। ये जितना कूड़ा कचरा कबाड़ जो है ये 25 साल में निपट चुका होगा, फिर वो नई पीढ़ी तैयार होगी तो उनको मालूम है कि ये टीम जो है इस गंदगी को खत्म करेगी और ये यहाँ पर हिंदुस्तान 2047 में एक बड़ा चमकता दमकता हिंदुस्तान होगा। और दर्शकों को ताजुब होगा मनीष जी कि इनका अगर सबसे अब तक का इतिहास निकालिए तो ये 50,000 से ज्यादा निर्दोष लोगों की हत्याएं कर चुके हैं नक्सली। वो कश्मीर के आतंकवादियों को तो हल्ला बहुत होता है। अपनी एकता बनाए रखिए, ये अंतिम सांसें नहीं, अब इनका अंतिम संस्कार भी आपको कुछ दिनों में होता हुआ मिलेगा। योगी ने जिस समय वो नारा दिया बटोगे तो कटोगे, किसी समुदाय का नाम नहीं लिया, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, तो उस पर आग क्यों लग रही है? और उस पर बड़े बेशर्मी से कांग्रेसी है जो मुसलमान आते हैं बड़े बड़े दाढ़ी लगाए मौलाना जो। सर, आज भारत के प्रधानमंत्री पारंपरिक रूप से जो हर दीपावली पर पिछले 11 सालों से उस सेना के बीच मना रहे थे, आज उस सेना के बीच तो थे, आज डबल चीज था। आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके पास है, हमारे सशस्त्र सेना बल जो हैं, सीआरपीएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से लेकर जो सीआईएसएफ हैं, 9 राज्यों की जो पुलिस है, उन सब के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने गजब की हुंकार भरी। खैरातियों, इन सभी नक्सलियों को उन्होंने आज जबरदस्त ललकार लिया। एक एक चीज जो है वो समझने की जरूरत है। एक शुरुआत हम इससे करते हैं, बारी बारी से मुझे लगता है हर प्रकरण को समझने की जरूरत है। आज उन्होंने कहा कि एकता और सतर्कता पर प्रधानमंत्री ने, आपने लिखा है कि ये विभाजनकारी तत्व राष्ट्र की एकता को खत्म करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है डायरेक्ट कई बार राहुल गांधी पर हमलावर थे। जरा पहले इसको सुनते हैं पीएम को, इस रूप में आदो क्यों दिखे। देश को तोड़ना चाहते हैं, फिर से लगाइए मनीष जी। समाज को बांटना चाहते हैं, लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। और इसलिए मेरे देशवासियों, हमें ऐसे लोगों से, ऐसी विचारों से, ऐसी प्रवृत्ति से, ऐसी वृत्ति से पहले से भी ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। हमें सावधान रहना है। साथियों, हम सब सरदार साहब को, उनके विचारों को जीने वाले लोग हैं। सरदार साहब कहते थे, भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य एकजुट और मजबूती से जुड़ी शक्ति बनने का होना चाहिए। हमें याद रखना है, हिंदुस्तान विविधता वाला देश है। हम विविधता को सेलिब्रेट करेंगे, तभी एकता मजबूत होगी। आने वाले 25 साल एकता के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए क्या मैसेजिंग है सर पीएम की? मैं मनीष जी इस मैसेज पे आता हूँ। जरा पहले प्रधानमंत्री मोदी बड़ी लंबी और बड़ी कठिन एक लकीर खींचे दे रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी आज से 5 साल 10 साल बाद जब भी वो हटेंगे तो जो इनकी जगह आकर प्रधानमंत्री मोदी की जगह जो कुर्सी पे बैठेगा प्रधानमंत्री की, उसके लिए मनीष जी ऐसे प्रधानमंत्री ऐसे मानदंड स्थापित किए जा रहे हैं। लगातार 11वीं दिवाली वो देश के जवानों के साथ मना रहे हैं, तो ये एक तरह से परंपरा उन्होंने बना दी। अब जो अगला प्रधानमंत्री होगा उसको ये करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो फिर वो गाली खाएगा इस देश से, क्योंकि वो देश पूरा देश देख रहा है कि 11 नहीं, अब तो जब भी होगा तो वो दिवाली वो वही मनाते हैं। तो एक बड़ी स्वस्थ और बड़ी श्रेष्ठ परंपरा है, लेकिन बड़ी कठिन परंपरा है। तो फिलहाल मुझको नहीं लगता कि अगर भाजपा का कोई प्रधानमंत्री होगा, जो फिलहाल जो नाम है, चाहे अमित शाह का हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, तो वो तो इस परंपरा का ठीक ठाक तरीके से निर्वहन करेंगे। अगर गलती से कहीं बिल्ली के वहां से छींका टूटा, नहीं टूटा तो वो तो नहीं टूटेगा, लेकिन अगर टूट गया तो उनके लिए बड़ा कष्ट हो जाएगा और जनता बाद में फिर जूते लेके इनसे हिसाब किताब करेगी। तो पहला तो ये प्रधानमंत्री मोदी की आज की यात्रा का जो मैं देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि बड़ा कठिन
इन्होंने परंपरा डाल दी है और अभी हर आदमी को उसका निर्वहन करना ही करना है, क्योंकि ये राजनीति से जुड़ा मुद्दा नहीं है। दूसरे आज जो बात उन्होंने कही, तो मेरा जो आखिर में सेंटेंस उन्होंने बोला था कि अगले 25 साल तो हमको यही करना है, तो जब जब वो 25 साल और 27 साल और 2047 की बात करते हैं, तो वो जो एक इटालियन की दरगाह है दिल्ली में, उस इटालियन की दरगाह में मातम छा जाता होगा। वो मातम छा जाता होगा कि लगता है मुझको तो ये मरघट पहुंचा के शांति होगा ये आदमी, उससे पहले ये निजात नहीं मिलनी। कि वो जब प्रधानमंत्री मोदी 2047 का लक्ष्य उन्होंने रखा है, 2047 में हम महाशक्ति होंगे, तो ये केवल उसकी तरफ है। और उन्होंने बहुत खुलकर, बिल्कुल आपने जो कहा वही बात, उन्होंने केवल नाम नहीं लिया, लेकिन बाकी तो उन्होंने पूरी पहचान बताई थी कि जो लोग जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर हमको तोड़ना चाहते हैं, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। देश कहाँ पहुंच रहा है, क्या तरक्की कर रहा है, तो उसकी वजह से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगले 25 साल हमको बहुत जरा इसमें मनीष जी, इस संदेश में बड़े बड़े अर्थ छुपे हैं कि उन्होंने कहा कि अगले 25 साल हमको बहुत सावधान रहना है, हमें अपनी एकता को बनाए रखना है, यानी उसके बाद फिर जरूरत नहीं रह जाएगी। ये जितना कूड़ा कचरा कबाड़ जो है, ये 25 साल में निपट चुका होगा, फिर वो नई पीढ़ी तैयार होगी, उसको वो फिर इस तरह की बातों में नहीं बहकेगी। तो इनके लिए आखिरी मौका है, और इसीलिए हर दंगई हर नीचता पे उतारू है, पूरी तरह तोड़ो। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि आप 25 साल आप अपनी एकता को बनाए रखिए। तो 25 वो चाहते तो 100 साल भी कहते, तो उनको भी मालूम है कि 25 साल में पीढ़ी बदल जाएगी। ये कूड़ा कचरा कबाड़ जितना है राजनीति के अंदर, ये कहीं कोने में पड़ा होगा, और ये केवल वो अपने दम पर कह रहे हैं, अपने विश्वास पे कह रहे हैं, और अपनी जो लीगेसी वो छोड़ के जा रहे हैं, जो अपनी टीम वो छोड़ के जा रहे हैं। तो उनको मालूम है कि ये टीम जो है इस गंदगी को खत्म करेगी, और ये यहाँ पर हिंदुस्तान 2047 में एक बड़ा चमकता दमकता हिंदुस्तान होगा। आगे उन्होंने जो कहा, वो जिस पे हम लोग अक्सर हमला करते हैं, वो खलियर खैराती शहरी नक्सलियों के, जो संसद में कह चुके थे। जरा इसको पहले सुन ले, फिर आपसे समझते हैं उसको। 21वीं सदी का इतिहास लिखा, जब 21वीं सदी का इतिहास लिखा जाएगा, उसमें एक स्वर्णिम अध्याय होगा कि कैसे भारत ने दूसरे और तीसरे दशक में नक्सलवाद जैसी भयानक बीमारी को जड़ से उखाड़ दिया, फेंका। आप याद करिए वो समय जब नेपाल के पशुपति से भारत के तिरुपति तक रेल कॉरिडोर बन चुका था। जिस जनजातीय समाज ने भगवान बिरसा मुंडा जैसे देशभक्त दिए, जिन्होंने हमारे सीमित संसाधनों के बावजूद भी देश के हर कोने में मेरे आदिवासी भाई बहनों ने आजादी के लिए अंग्रेजों से मुकाबला किया, ऐसे जनजातीय समाज में सोची समझी साजिश के तहत नक्सलवाद के बीज बो गए, नक्सलवाद की आग भड़काई गई। ये नक्सलवाद भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। मुझे संतोष है कि बीते 10 साल के अथक प्रयासों से आज नक्सलवाद भी भारत में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। जी, ये मनीष जी राजस्थान में सीमा पर जाकर के वो बिरसा मुंडा की बात कर रहे हैं, बिरसा मुंडा की बात कर रहे हैं। दूसरा मनीष जी उन्होंने कहा ना कि पशुपतिनाथ से कहाँ तक वो जो पूरा रेड कॉरिडोर बना हुआ था, तो नेपाल तक इसकी जड़ें फैली हुई थी। और ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा, 50वें 60वें दशक में वहां पे पैदा हुआ चारू मजुमदार और कनू सन्याल, वो उन दो आदमियों ने के बाद कैसे उस नक्सलवाद को वामपंथियों ने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया।
और दर्शकों को ताजुब होगा मनीष जी कि इनका अगर सबसे अब तक का इतिहास निकालिए तो ये 25,000 से ज्यादा निर्दोष लोगों की हत्याएं कर चुके हैं नक्सली। वो कश्मीर के आतंकवादियों को तो हल्ला बहुत होता है, तो उनके विषय में हम लोग जानते हैं ये किस तरह से, क्योंकि इनके जो आका हैं वो अरबन नक्सल जो दिल्ली में बैठे हैं, जो अंग्रेजी अखबारों में बड़े बड़े खर्रे लिखते हैं, उनकी वजह से इनके पाप पर हमेशा पर्दा पड़ता रहा। ये 25,000 से ज्यादा हत्याओं के दोषी है ये नक्सल इन्होंने। और वो जो जिनका अभी प्रधानमंत्री मोदी ने अभी जिक्र किया कि वो आदिवासी जो थे, उन आदिवासियों को इनके शिकंजे में नहीं आता था, उसकी हत्या कर दो, तो ये 25,000 लाशों पे बैठे हुए थे। और वास्तव में ये जो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, तो ये तो बिल्कुल सत्य है कि आज की तारीख में इतना प्रचंड प्रहार किया है। और उसमें जो पिछले गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, उनका भी योगदान है। और बाद में जो आज वर्तमान गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो तो काल बनकर इनके ऊपर टूट पड़े। आप लोग गौर करते होगे, आप कभी उसका ध्यान नहीं देते होगे, रिकॉर्ड नहीं रखते कि आप अक्सर अब अखबार में ये बड़ी कॉमन सी खबर हो गई है कि 25 लाख का नक्सली मारा गया, 35 लाख का नक्सली मारा गया, 20 लाख का नक्सली मारा गया। ये 2014 से पहले एक खबर बड़ी दुर्लभ हुआ करती थी, कहीं साल 2 साल में एक आध ऐसी आ जाए तो आ जाए। आज की तारीख में 20 लाख और 25 लाख का जिनके सर में ऊपर इनाम है, वो कुत्ते की तरह मारे जा रहे हैं। यानी हर हर 10-15 दिन बाद ऐसी खबर आ जाती है, या तो पकड़ लिया गया या मार दिया गया। तो एक नक्सलवाद अंतिम सांस से गिर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने, ये मैंने कभी आगे वीडियो में उन्होंने आगे आज कहा कि अब इनके आका जो अर्बन नक्सल बैठे हैं, इनसे सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि वो वहां पर बड़ा जोर लगा रहे हैं। किसी तरह इनके जो सफाया हो चुका है अंतिम सांसें गिरने से, इनको दोबारा जिंदा करने की कोशिश में वो लगे हुए हैं। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल सही कहा। और जो बात उन्होंने पहले वीडियो जो भी मनीष जी ने दिखाया, वो है कि अपनी एकता बनाए रखिए। ये अंतिम सांसें नहीं, अब इनका अंतिम संस्कार भी आपको कुछ दिनों में होता हुआ मिलेगा। नक्सलवाद नाम की चिड़िया यहाँ से गायब हो चुकी होगी। लेकिन जरूरी उसके लिए है कुर्सी पे प्रधानमंत्री मोदी के और गृह मंत्री अमित शाह ये जिसके तस रहे, तो ये इनका अंतिम संस्कार होगा। अभी अंतिम सांसें है, उसका अंतिम संस्कार होगा। बिल्कुल। आगे इन्होंने एक और चीज की, पूरा मुझे लग रहा है कि पूरा इस पारिवारिक हर संस्कृति को, बढ़ते सामर्थ्य से, भारत में बढ़ते एकता के भाव से कुछ ताकत है, कुछ विकृति। और इसमें उन्होंने आज एक और चीज जोड़ा सर, मैं देख रहा था पीछे, शायद आप, मैंने एक अलग शो उस पे किया हुआ है। आज उन्होंने योगी आदित्यनाथ द्वारा बटोगे तो कटोगे की बात को भी आगे बढ़ाई है। और वो याद होगा कि दूरदर्शन पे जब हम लोग छोटे थे उस समय दूरदर्शन पे एक ऐड आता था कि कुछ कबूतर जो है जाल में फंस जाती थी, तो उसे वो पूरा कबूतर लेकर के उसे उड़ जाता था, फिर किसी चूहे के यहाँ पे जाके कटवाया जाता था उसे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी भी याद दिलाई कि हम तो वो हैं कि हमें बताया गया था कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। वो एक पेड़ के नीचे हो करके वो कार्टून आता था, हम लोग बचपन में उसे देखते थे। उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, तो उनको बुरा लग गया। एक तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ के इस नारे को जीवंत कर दिया है। नहीं, बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी जब कहते हैं तो उसके मायने होते हैं, क्योंकि वो जब बोलते हैं तो पूरा देश उसका पूरे देश का ध्यान उस पर जाता है। और वो सवाल उनका बड़ा जायज है कि इसमें योगी ने जिस समय वो नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे, किसी समुदाय का नाम नहीं लिया, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, तो उस पर आग क्यों लग रही है। और उसमें बड़े बेशर्मी से कांग्रेसी है, जो मुसलमान आते हैं बड़े बड़े दाढ़ी लगाए मौलाना, जो किराए के हैं 10-15 हैं, मेरे ख्याल से 20-22 करोड़ या 30 करोड़ है हिंदुस्तान में। लेकिन इन न्यूज चैनलों को बेशर्मों को, इनको वो 10-15 मौलाना के अलावा कोई दूसरा मुसलमान नहीं मिलता है। देखिए, वो भी बिल्कुल सही कहते हैं, मुसलमानों की भी शिकायत ठीक है कि वो जो आ जाते हैं 3,000-4,000 रुपए पाने के चक्कर में, वो घूम घूम के बिल्कुल जैसे हजार रुपए सर, हजार रुपए मिलते हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलते। हजार रुपए में जो घूम रहे हैं, और वो भी उसमें भी 1-2 लोगों को मिलते हैं, मुझे जानकारी कुछ बहुत, जो कि खुद खुश करके रिपब्लिक टीवी कहता है कि हम किसी को पैसा नहीं देते हैं। हाँ, तो बहुत से ऐसे कि चलो 2 जगह मिल जाएगा, 2 जगह नहीं मिलेगा, 2,000 रुपए ठीक हो गए, वो 2,000 रुपए के तरफ में। तो ये बेशरम केवल उन्हीं को बुलाते हैं। इनके आप देख लीजिए, इनके एक्सपर्ट बड़े फिक्स है, वही इस चैनल पे, वही उस चैनल पे, वही उस चैनल पे। इनके जो मौलाना है वो फिक्स है। तो ये अपना धंधा कर रहे हैं, वो अपना धंधा कर रहे हैं, जिनको पैसा मिल रहा है। लेकिन उसमें मैंने ये एक मेरे पास वीडियो आया, तो उसमें मौलाना कह रहा है कि हम क्या समझ नहीं रहे किसके लिए कह रहे हैं।
अरे तुम काहे समझ रहे हो, तुम काहे समझ रहे हो, तुम अपने लिए समझ रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारे कर्म ऐसे हैं। तो वो तो योगी ने तो जो कहा वो 100% सही कहा, और तुम समझ रहे हो तो इसका मतलब जब तुम ये कह रहे हो कि हम समझ रहे हैं किसके लिए कह रहे हैं, तो इसका मतलब योगी 1000% सही है। मैं तो उनको 100% सही समझ रहा था। तुम्हारा ये कहना अपने आप में स्वीकारोक्ति है, इसका मतलब तुम हो इस टाइप के, तुम्हारे मन में वो है कि बांटेंगे और काटेंगे। तो उसके लिए योगी ने अगर जो कहा तो बिल्कुल ठीक कहा, और उसको आज प्रधानमंत्री मोदी ने मोहर लगाई। और अभी अभी देखे जाइए, अभी तो प्रधानमंत्री मोदी जिस समय चुनाव मैदान में उतरेंगे, ये मनीष जी अगर ये ऐसे घर छोड़ के ना भागे, जितने सेकुलर हैं इनकी हालत खराब हो जाएगी। जो फिलहाल स्थिति वहां महाराष्ट्र की नजर आ रही, झारखंड में तो लड़ाई एक तरफा हो गई, अब महाराष्ट्र में लड़ाई बची है। तो वहां भी देखिएगा जरा योगी को मोदी वहां पर उतरेंगे, और अभी तो योगी बाबा निकलेंगे। वहां के महाराष्ट्र में वोटिंग होनी है शायद 20 या 21 को, और यहाँ पर चुनाव खत्म हो जाएगा, 13 तारीख को वोटिंग होनी है, तो 11 को खत्म हो जाएगा। तो 11 से 21 योगी बाबा भी राउंड देंगे महाराष्ट्र को, तो तब इनकी समझ में आएगा कि ये बांटोगे तो काटो कितना भारी पड़ रहा है। इसीलिए उन्होंने समझाया कि जब उस समय नारे लगते थे कि मतलब हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, आज एक नेता यदि कह रहा है तो उनको बुरा लग रहा है हर उस चीज पर। दरअसल ये फूट डालो शासन करो की जो अंग्रेजी नीति है, उसी से सनातनियों को ये बांटना चाहते हैं। नहीं बुरा भाई, ये तो अगर एक आदमी एक होने का संदेश दे रहा है तो उनको बुरा क्यों लग रहा है? बुरा क्यों लग रहा है? कहीं किसी का नाम नहीं ले रहे, तो इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, चोर की दाढ़ी में पूरी दाढ़ी चोर की है, और उसकी तरफ इशारा किया ही होगी। आज तिनके की तरफ इशारे नहीं कर रहे। बिल्कुल, देवेंद्र सिंह जी कह रहे हैं न शुक्राचार्य न सूर्पनखा न कालनेमी न खरदूषण न इनके वंश का कोई खैराती अब बच नहीं पाएगा। प्रभु श्री राम की प्रथम दीपावली झूम के मनाओ ना, अब कोई बटेगा सुखनो। मनीष जी और सतीश जी जैसे कि तुम्हें भूसा भरेगा। बहुत आभार आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सचमुच मुझे भूल गया कि आज दीपावली, जो कल वाला हम लोगों ने देखा कि ये तो सचमुच ये पहली दीपावली थी, और आज जो जिसके लिए आपने कल शो में कहा था कि नकली राजा, आज फुदक रहा था कि हमें किसी ने बुलाया नहीं। अरे बेहुदा, मतलब तुम खुद क्या हो, तुम खुद वहां के मतलब अब क्या हो, बुलाएगा। और इसका एक तरह से लगा कि उस चीज को, पूरी चीज का अपमान कर दिया गया। मैं समझा नहीं मुनि जी, पूरा बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिन लोगों ने ये नैरेटिव बनाया कि हम वहां के राजा हैं, हाँ, उन्होंने जाने की जरूरत नहीं की। उनसे पूछा गया क्यों नहीं जा रहे हो, कहा हमें बुलाया नहीं गया। और दीपावली आज थोड़ी ना है, दीपावली है अभी। हाँ, आज गया क्या, आज गया क्या? अरे मनीष जी को ये जाएगा नहीं वहां पे। और मैंने कहा ना, वो तो योगी आदित्यनाथ ने इतना भव्य आयोजन कर दिया कि उसके बाद नंगे हो गए पूरी तरीके से। और एक और मामले में फंस गए मेरे ख्याल से, कल मैंने शायद नहीं जिक्र किया था। हाँ, ये भी बता दूं दर्शकों से कि वहाँ जौनपुर में कत्ल हो गया। उसमें कोई अनुराग यादव है, 16-17 साल का बालक था वो, और उसकी गर्दन काट दी लालता प्रसाद यादव ने। और लालता प्रसाद यादव तो भाग गया। उसके बाद उसके बाप को, रमेश यादव को, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये जो बात बात पे पूरे यूपी में लेकर टार्च देख रहा है अखिलेश यादव कि कहाँ कत्ल हुआ यादव का, वो इस यादव के कत्ल पे पिछले 36 घंटे से मौन है। आवाज नहीं निकल रही, क्योंकि बता रहे हैं कि वो जो लालता यादव है वो साइकिल का सवार था। तो अब साइकिल के सवार ने दूसरे निरीह यादव की गर्दन काट दी, तो वो अखिलेश यादव शांत है। और जितने जातिवादी गुर्गे हैं वो सब शांत है। तो ये आप गौर कर लीजिए कि अब इनके बड़े बुरे दिन आ रहे हैं, और ऐसे संयोग बन रहे हैं कि अभी इनको कुछ बोलते नहीं बन रहा। तो आज जो दीपावली की बात आपने कही, तो राजा इसी तरह की बातें करेगा। आज पता चल गया होगा कि दिवाली गया कि नहीं गया, नहीं जाएगा अपनी, क्योंकि वहां पे जनता इसका मुंह काला कर देगी।